ये आपकी जिम्मेवारी। जनरल सेक्रेटरी सर, चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन एंड यूनाइटेड फ्रंट, बाकी हमारे गवर्निंग बॉडी के सारे साथी, ऑफिसर साहबान, DSP साहबान, एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी मैं कुछ बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। सबके मन में बहुत सारा गुस्सा है, क्रोध है, इंडिविजुअल भी है, और अगर मैं किसी से क्रोध करता हूँ तो कोई दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ हम बैठे हैं एक मिशन के लिए, वो है फौजियों का मिशन। फौजियों का मिशन जो होता है वो किसी जात से, किसी धर्म से, किसी इंडिविजुअल से और किसी से मिलता नहीं है। इसलिए उसके बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक मेरा पर्सनल विचार है, और कई बार हम लोगों ने इस मंच पर डिस्कस किया है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि कई बार जब हम यहाँ बैठे हुए थे लंबे समय से, तो बहुत सारी लोग यहाँ आए, अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करके चले गए, जिसका हमें हर्जाना भी भुगतना पड़ा और अभी भी भुगत रहे हैं। तो हम जिस चीज को जिस फोरम पर बोलना है वही बोलना ठीक रहता है। हर जगह हर बात नहीं कही जाती। यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, 2700 दिन हो गया आज हम लोगों को यहाँ पर लगातार हम एक्स सर्विसमैन की डिमांड के लिए। हमें पता है ये सरकार या इसके पहले वाली जितनी भी सरकारें आई हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सैनिकों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। और किसका किसका क्या स्टेटमेंट आता है वो सारा कुछ लिखित है, सब हम पढ़े लिखे हैं। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो इतिहास है वो सिर्फ सीखने के लिए होता है। उसको दोहराने से कई बार गलती की हुई बातें दोहराई जाती है, तो वो चीज अलग है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ा आप लोग बातचीत पीछे बंद करें। अभी जो फौजियों की प्रॉब्लम, सर अभी मैं कुछ काम की बात बताना, ये सब बातें अलग हैं। इसको जहाँ है वही ठीक है, आपके दिमाग में जिसके भी जो चल रहा है। बट एज इंडियन एक्स सर्विसमैन यहाँ हम लोग जो है फौजियों के लिए लड़ रहे हैं, और किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई वो नहीं है, उसके बारे में हम बोलना भी नहीं चाहते। अभी हमारा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का कई साल हो गया, चुनाव होने वाला है, चुनाव के बारे में एक दो बातें बतानी है। दूसरी, ये 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा भी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चलता है। लगातार जो है कई तरह की डे टू डे प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, और पता है कि हम लोग 26 स्टेट और बाहर भी जो हमारे कुछ ऑफिसर साहबान चले गए हैं, बाहर में भी हमारे लोग हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है ऑफिस में आती हैं। इंडिविजुअली जिनको लोग जानते हैं उनको फोन करके कहते हैं। तो ISM एक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, और भी फौजियों की समस्याओं के लिए लड़ रहा है, कर रहा है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो स्पर्श की आई है, जिसमें लोगों को बहुत सारे लोगों की पेंशन वो हो गई है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर जनरल साहब टाइम देंगे तो। स्पर्श की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है बहुत सारी सॉल्व कर रही हैं और हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सर थैंक यू सर। तो जो स्पर्श में जाने वाली प्रॉब्लम है उसके बहुत सारी चिट्ठियां आई हुई हैं, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले साहब के परमिशन से PCDA पेंशन में चिट्ठी लिखी गई है, एक दो चिट्ठी और भी लिखनी है, जिसमें आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है घबराने की जरूरत नहीं है। किसी का पेंशन रुकेगा नहीं, पेंशन किसी की भी नहीं रुकेगी। थोड़ा कभी 10-15 दिन, हफ्ता भर लेट हो सकता है, और इसमें जो जो कमियां आ रही हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। पेंशन से हाँ वो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, हमें पता है। मैं डायरेक्ट PCDA पेंशन से हम लोगों का संबंध बना हुआ है, जनरल साहब का बना हुआ है, और जनरल साहब जो है लगे हुए हैं। तो जितनी भी PCDA पेंशन, अभी हरियाणा से सारे लोगों का फोन आता है पेंशन का, तो नोडल जगह बन गई है हर जगह। सबसे पहले कोई भी बैंक आपका, अभी उनको ऑर्डर हो गया है
आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए इनकार नहीं कर सकता। आपका लाइफ सर्टिफिकेट लेगा, चाहे आपका स्पर्श में आया हो तो नहीं आया हो तो। अगर बैंक इनकार करता है तो वो जो है फिर उसके लिए आप सब मिल करके बाद में आपने कंटेस्ट नहीं करेंगे। कौन से SBI के कई ब्रांचों की एक पूरी लिस्ट आई हुई है। मैं कोई मना नहीं करेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, मैनुअल के लिए। आप मेरी बात सुनो ना, जो ऑर्डर्स आए हैं मैनुअल जो है, कई बैंक अगर बदमाशी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम अलग से चिट्ठियां लिखेंगे। देखो आपको सुनो आप सुन लो, आप लोग पहले मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपका क्वेश्चन बाद में करना ना। बात तो पूरी करने दो मुझे, बात तो पूरी करने दो।